सोलन टू अनरेवल टांग सेट के इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि जैसे वेयरवुल्फ ने अटैक करना शुरू किया होता है तब वांकियर कुछ काफी गलत महसूस करती है और इस तरफ यूहाओ इस फॉर्म की पावर को फील कर पा रहा होता है जो कि पूरी तरीके से इसकी एक्सपेक्टेशन से परे थी। और क्योंकि यूहाओ के ऊपर काफी ज्यादा प्रेशर पड़ रहा होता है इसलिए यूहाओ की काफी बुरी हालत हो रखी होती है और मन में कहता है कि ये एक ऐसी पावर है जिससे यहाँ तक कि मिलेनियम्स तक को भी डर लगता है क्योंकि ये अपने रास्ते की हर एक चीज को डिस्ट्रॉय कर सकता है। लेकिन आखिर क्यों ये जो तीनों बीस्ट हैं ये यहाँ तक कि तो 10,000 ईयर ओल्ड भी नहीं लग रहे हैं, लेकिन तब भी इनके पास इस तरीके की स्ट्रेंथ क्यों है। अब मुझे 3 से बनी हुई एक फॉर्मेशन के बारे में याद आया कि जो शेरक एकेडमी के क्रिएटर थे जो कि फर्स्ट डायरेक्टर कैट आइड, ईगल फ्लेंडर, ल्यू अरलोंग और द ग्रेट मास्टर जो कि किसी समय पर गोल्डन ड्रैगन, द गोल्डन ड्रैगन किंग के नाम से भी जाने जाते थे। और इन तीनों के अलावा शेरक एकेडमी ने दोबारा कभी किसी को भी 3% स्पिरिट फ्यूजन को करते हुए नहीं देखा और इनके फ्यूजन के रेंज में ये हर एक चीज को डस्ट में बदल सकते हैं। और यूहाओ को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही होती है और मन में कहता है कि और बात बस इतनी सी नहीं है कि मैं मूव नहीं कर सकता हूँ बल्कि मुझे तो सांस लेने के लिए भी काफी ज्यादा मशक्कत करनी पड़ रही है। और इस तरीके के एक्सट्रीम प्रेशर की वजह से मैं अपने मेंटल अटैक को एक्टिवेट नहीं कर सकता हूँ और ना ही मेरी स्पिरिट पावर को, और यहाँ तक कि मेरी जो आई ऑफ डेस्टिनी है वो भी कुछ भी नहीं कर सकती है। और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मैं 2 विशाल प्लेट्स के बीच में फंस गया हूँ और तो ऐसा भी महसूस हो रहा है जैसे कि मुझे चेन बॉल से बांधा गया हो। और इतने ज्यादा इमेंस प्रेशर के बीच में स्नो एम्प्रेस बाहर निकल के आती है और इसे भी काफी ज्यादा दिक्कत हो रही होती है और यह इससे माफी मांगते हुए कहता है कि स्नो एम्प्रेस मुझे माफ करना, मैं जानता हूँ कि तुम मेरी मदद करने की कोशिश कर रही हो लेकिन तुम अपनी पावर को भी तो इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। और जब वांकियर यूहाओ को इन तीनों की फॉर्मेशन के बीच में ऐसी हालत में देखती है तो इसे भी यूहाओ की काफी चिंता होने लगती है और ये कहती है कि हो यूहाओ बस थोड़ा सा और संभाल लो। और इतना कह के ये काफी खतरनाक तरीके से एक वेयरवुल्फ की तरफ बढ़ने लगती है और इसके ऊपर अपने गोल्डन स्पीयर से एक काफी ज्यादा खतरनाक अटैक भी कर देती है। लेकिन वो वेयरवुल्फ भी आसानी से नोटिस कर लेता है और इस चीज से वांकियर भी काफी घबरा जाती है और उस वेयरवुल्फ के अटैक की वजह से वांकियर काफी पीछे तक रगड़ते हुए जाती है और ये भी इसके अटैक की वजह से काफी इंजर्ड हो जाती है। और ये मन में कहती है कि यहाँ तक कि मेरा गोल्डन ड्रैगन स्पीयर भी इसे नहीं तोड़ सका। और इस तरफ हम देखते हैं कि यूहाओ के ऊपर प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ गया होता है और इस तरफ यह इस फॉर्मेशन के बीच में मन में कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि मैं इस बारी बच के नहीं भाग सकता हूँ। आइस एम्प्रेस, स्नो एम्प्रेस, स्काईरिम मुझे माफ करना क्योंकि ऐसा देखता है कि जैसे कि आज मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ। और फिर यह अपने इन आखिरी पलों में डोंगर को याद करने लगता है और इस तरफ वांकियर भी यूहाओ की इतनी बुरी हालत को देखती है और ये काफी जोर से नहीं चिल्लाती है क्योंकि ये यूहाओ को कुछ भी होने देना नहीं चाहती थी, इसलिए ये तुरंत ही गोल्डन ड्रैगन के ब्लड थ्रस्ट को इस्तेमाल करती है। और जैसे ही अपनी इस पावर को इस्तेमाल करती है चारों तरफ बिजलियां गरजने की आवाज आने लगती है और वांकियर की पूरी बॉडी के अंदर से गोल्डन लाइट बाहर निकलने लगती है और इस चीज को होते हुए ये वेयरवुल्फ भी देख रहा होता है। और जबकि इस तरफ यूहाओ अब भी इस प्रेशर के नीचे ही होता है और इतने ज्यादा प्रेशर की वजह से अब इसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगी थी। लेकिन तभी ये गोल्डन स्ट्रिप्स इसे चारों तरफ से घेरने लगती है और इन गोल्डन स्ट्रिप्स को अपने आप को लपेटता देख यूहाओ भी काफी हैरान होता है और ये कहता है कि ये तो गोल्डन ऑरा है। और ये गोल्डन स्ट्रिप्स इसे चारों तरफ से घेरने लगती है और देखते देखते ये गोल्डन स्ट्रिप्स यूहाओ को पूरी तरीके से कवर कर लेती है और इसके अंदर ऐसा हम देखते हैं कि वांकियर यूहाओ की बाहों में है और यूहाओ मन में कहता है कि ये तो कितना ज्यादा वार्म है। और तभी इसे पता चल जाता है कि ये वांकियर है और तभी हम इन गोल्डन स्ट्रिप से एक गोल्डन आर्मर को बनते हुए देखते हैं जिसे हो यूहाओ ने वियर कर रखा होता है और अब इसके अंदर से काफी ज्यादा खतरनाक गोल्डन ऑरा भी बाहर निकल रहा होता है जैसे कि अब हो यूहाओ गोल्डन ड्रैगन की पावर को पोजेस करता हो। और यूहाओ की आईज जो पहले ब्लू कलर की थी वो अब गोल्डन हो गई होती हैं और इस लम्हे तक इन वेयरवुल्व्स ने अपने स्पिरिट फ्यूजन को कंप्लीट कर लिया होता है जिस वजह से हुआ यूहाओ के ऊपर जो प्रेशर बढ़ रहा था वो और भी ज्यादा बढ़ जाता है और आसमान में ब्लैक थंडर गरज रही होती है और इस आर्मर में वाकई में यह काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है। और यह मन में कहता है कि इन तीनों के स्पिरिट फ्यूजन की पावर ने यहाँ तक कि मेरी इमेजिनेशन को भी पूरी तरीके से पार कर दिया है और अगर वांकियर यहाँ पे समय पे नहीं आती तो यहाँ तक कि स्नो एम्प्रेस की मदद के साथ भी मैं इनसे कब का ही हार चुका होता और बुरा से बुरा ये पॉसिबल होता कि मैं यहीं पे मर जाता। वांकियर मैं सच में अभी काफी ज्यादा खुश नसीब हूँ जो तुम मेरे साथ हो। और तभी हम काफी
काफी ज्यादा एनर्जी को उन तीनों के फॉर्मेशन के बीच में गिरते हुए देखते हैं, जिस वजह से वहाँ पे काफी ज्यादा तगड़ा ब्लास्ट होता है। और जब ये फॉग गायब हो रहा होता है तब तक ये वेयरवुल्फ भी काफी थक चुके थे और इन्होंने अपने गार्ड्स को भी नीचे कर लिया होता है। और ना सिर्फ इतना बल्कि इन्होंने अपने फ्यूजन को भी खत्म कर लिया होता है। और करीब करीब ये वेयरवुल्फ्स अब खुश होना शुरू हो गए थे, क्योंकि इन्हें ऐसा लग रहा था इतने ज्यादा पावरफुल अटैक के नीचे आ जाने की वजह से ये राख होकर मिट्टी में मिल गया होगा। लेकिन जैसे ये धुआं छटता है तभी हम इस धुएं में यूहाओ की शैडो को देखते हैं, जिसे देख के इन वेयरवुल्फ्स के भी काफी तगड़े वाले होश उड़ गए होते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।